नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं राजमंगल टाइम्स की विशेष सीरीज धर्म मंच में। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल, जो कि जाने-माने वास्तुशास्त्री, ज्योतिषाचार्य हैं, जो डॉक्टर वास्तु के नाम से भी जाने जाते हैं। सबसे पहले हम उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करेंगे। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। आज हम आचार्य जी से बात करेंगे अपने सनातन धर्म की एक ऐसी प्रथा के बारे में जिसमें हम कहते हैं जो गेस्ट होता है वो हमारे लिए भगवान के समान होता है और उसी गेस्ट को ठहराने के लिए हमारे घरों के अंदर हम एक गेस्ट रूम बनाते हैं। तो हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने आने वाले गेस्ट का स्वागत करें और किस रूम में और किस दिशा में वो कमरा बनाए जहां पे हम उसे ठहराएं। तो आचार्य जी हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि गेस्ट रूम किस दिशा में होना चाहिए। देखिए, गेस्ट रूम का किसी भी घर का जो एक एरिया होता है उसे अगर हम गेस्ट रूम बनाते हैं तो उसका असर हमारी मान मर्यादा और हमारे यश के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आने वाला जो मेहमान है हमारा, वो हमारी जो घर की स्थिति है उसको देखने के बाद अपने मन में हमारे प्रति जगह बनाता है अपने दिल में कि हमारी स्थिति है, हमने उसको कैसा ट्रीट किया है। देखिए, जो मेहमानों का क्षेत्र होता है वो वायव्य कोण होता है, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट का बीच का हिस्सा 45%। जब आप कोई खाका खींचते हैं तो 90 डिग्री के ऊपर आने के बाद एक दिशा दूसरे से भिन्न हो जाती है। तो वायव्य कोण वायव्य दिशा में आता, वायव्य कोण जो है ये भी दिशा के अंदर है, जो पश्चिम और उत्तर के बीच का हिस्सा है। इसका स्वामी चंद्रमा है। स्वभाव से आपको पता ही है कि चंद्रमा बहुत चंचल होता है। ऐसी जगह पर यदि हम लोग अपने मेहमान का स्थान बनाएं, अपना ड्राइंग रूम बनाएं, अपना गेस्ट रूम बनाएं, तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। और आपको ये और बता दूं, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं जिनका विवाह होने में दिक्कत आती है, वो भी हमारी गेस्ट होती हैं। उनका स्थान भी नॉर्थ वेस्ट में वायव्य कोण में ही बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए इस एपिसोड में कितना अच्छा बिंदु आपने हमारे सामने रखा है कि जिन बच्चों की, जो बच्चे नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और लेकिन नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को भी नॉर्थ वेस्ट में अपना स्थान बनाना चाहिए, जिससे वो घर के बाहर की ओर जाएं। तो ये बड़ा बेनिफिशियल होता है। और मेहमान का सिराना पश्चिम में रखना चाहिए, क्योंकि मेहमान आता है 1 2 4 दिन के लिए। पश्चिम का हिस्सा हमें घर के बाहर की ओर लेके जाता है। तो हमें उस स्थान पर अपना गेस्ट रूम बनाना चाहिए, जिससे हमारा आवागमन लगातार बना रहे। आपको मजेदार बात एक और बताता हूं। नॉर्थ वेस्ट में यदि हमारा वाहन, कार या स्कूटर या मोटरसाइकिल खड़ी होती है तो और जगह के मुकाबले ज्यादा चलती है। अगर हमारी दुकान पे माल नहीं बिक रहा है, माल हमारा एंड हो रहा है, तो भी हम नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि माल हमारा मेहमान है, फिनिश गुड्स हमारा मेहमान होता है, हम उसे भी नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो हमारा जो एंड होता हुआ माल है वो भी हमारा बिक जाएगा। तो जो बेस्ट एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट का है। कहीं पर नॉर्थ वेस्ट में रास्ता होता है, ऐसी स्थिति में हमें नंबर 1 पे पश्चिम का क्षेत्र, यानी कि वेस्टर्न एरिया में हमें गेस्ट रूम बना देना चाहिए। और अगर आजकल घर बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि हम लोग जिधर से हम लोग गेट के पास से घुसते हैं, छोटे घरों की बता रहा हूं, तो गेट के बराबर में चाहे वो कोई सा भी एरिया पड़ता हो, वहां भी हम गेस्ट के लिए रहने का व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये हमारी स्थिति है नॉर्थ वेस्ट की और गेस्ट की स्थिति। लेकिन कभी भी साउथ वेस्ट में गेस्ट का स्थान नहीं बनाना चाहिए। वो 1 दिन के लिए आएगा और 100 दिन तक आपकी जान को मरा रहेगा, वो आपके पास से जाने वाला नहीं है। ऐसी बहुत सी शिकायतें आती है, साहब हमारा मेहमान आता है, हमारे आने के बाद जाना भूल जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ साउथ वेस्ट में अगर वो रहता है तो वो जाने का नाम नहीं लेना, एक दिन घर का मालिक बन के बैठ जाता है। तो यही स्थिति है इस नॉर्थ वेस्ट की। तो आज आचार्य जी ने हमें बताया कि हमारे सनातन धर्म में जो अतिथ्यो देवो भव की जो प्रथा है, वो प्रथा को अगर आप तन मन से निभाना चाहते हैं, अपने अतिथि को देवता की तरह रखना चाहते हैं, तो आचार्य जी की बताई गई बातों को
ध्यान में रखिए और उन्हीं दिशाओं को ध्यान में रखते हुए अपना गेस्ट रूम बनाइए। और सबसे बड़ी बात इसमें, जो बच्चे नौकरी की तलाश में हैं और उन्हें नौकरी मिलने में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वो भी गेस्ट रूम में ही रुके हुए हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं। तो उनके बाहर के रास्ते खोलने के लिए भी गेस्ट रूम कारगर है। और हमारी जो बेटियां जिनकी शादी की उम्र हो रही है पर शादी होने में बड़ी दिक्कतें आ रही है, वो भी अगर उसी गेस्ट रूम में, उसी दिशा में बने हुए गेस्ट रूम में रहे, तो उनका भी विवाह समय पर हो सकता है, अच्छे परिवार में अच्छे लोगों के साथ वो जुड़ सकती हैं। तो इन सभी ज्ञान की बातों के लिए हम आचार्य जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और आज समय हो चुका है एक बार फिर अलविदा लेने का। अगले एपिसोड में एक नए बिंदु के साथ फिर आचार्य जी के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।